नमस्कार दोस्तों। पुनः मैं एक बार फिर से आप सबके बीच। आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। यह योजना मध्य प्रदेश में अभी हाल में ही लागू हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई है और इसका फॉर्म 25 मार्च से भरना शुरू हो चुका है। आज हम सीखेंगे कि इसका फॉर्म भरा कैसे जाएगा। आप सबके सामने मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक फॉर्म दिख रहा होगा। इस फॉर्म में आप देख रहे हैं ऊपर ही लिखा हुआ है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब कंप्यूटर में ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा और ये फॉर्म जो आपको दिख रहा है, ये फॉर्म आपको या तो आप पहले से ही प्रिंट करके घर से भर के लेके जाएं, या तो आपको जहां भी फॉर्म भरा जाएगा, जैसे गांव की बात करें तो गांव में जो ग्राम पंचायतें होंगी, ग्राम पंचायतों में शिविर लगेगा, शिविर के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे शहरी क्षेत्र में बात करेंगे तो वार्डों में शिविर लगेगा या नगर निगम पे आपको जाना पड़ेगा, वहां पे जाके आप ये फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं और वहीं पे भर सकते हैं। पर कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी जानकारी है जो फॉर्म भरने से पहले आपको होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर इस फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं जो हमें भरना अनिवार्य है और कैसे भरेंगे हम इनको। जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे आवेदिका की समग्र आईडी, यानी आपको समग्र आईडी आपके पास होना अनिवार्य है। समग्र आईडी का मतलब है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने बॉक्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब यहाँ पे जो आईडी लगनी है, जो भरना है आपको आईडी, तो समग्र सदस्य आईडी जो 9 अंकों की होती है उसको भरना है आपको यहाँ पे 9 अंकों की, यानी पर्टिकुलर कैंडिडेट की आईडी। यानी जो भी माताएं बहनें जो 23 साल की उम्र को कंप्लीट कर चुकी हैं और वह विवाहित हैं, मतलब कि शादीशुदा हैं, वही महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आगे हम बात करेंगे और भी इसमें कि क्या क्या और क्राइटेरिया है लाभ लेने का। फिलहाल तो हम फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला फील्ड है समग्र आईडी, वो भी 9 अंकों वाली आईडी आपको यहाँ पे डालना है, यानी पर्टिकुलर कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट का भरना है उसकी 9 अंकों की आईडी। दूसरा आता है आधार नंबर। आधार नंबर आपका 12 अंकों का होता है। ये कंप्लीट, ये लास्ट बॉक्स तक आपको 12 अंकों तक आपको भरना है फॉर्म को, ये पूरा आधार नंबर आपको देना है। और हाँ दोस्तों, इसमें जो जरूरी चीज है, आधार कार्ड और समग्र आईडी दोनों में जो भी आपकी डिटेल्स होगी, जैसे आपका नाम, आपकी एज, ये दोनों मैच होने चाहिए, यानी दोनों में सेम चीजें होनी चाहिए। और साथ ही साथ समग्र आईडी और आधार नंबर में समग्र आईडी की ई-केवाईसी कंपलसरी है। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है तो आप आसानी से जाके समग्र आईडी के माध्यम से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई-केवाईसी का मतलब यह है कि आधार समग्र आईडी से आधार कार्ड को लिंक करना। समझ में आ गया होगा आपको। फिर देखिए तीसरे कॉलम में क्या दे रहा है आवेदिका का नाम, यानी आप उस कैंडिडेट का नाम लिखना है जिसको इस योजना का लाभ देना है ना। तो यहाँ पे आवेदिका का नाम, जिनको भी इस योजना का लाभ लेना है उनका यहाँ पे नाम होना चाहिए, यानी जिनकी समग्र आईडी, जिनका आधार कार्ड, उन्हीं का यहाँ पे नाम। चौथे नंबर कॉलम पे देखिए क्या दिया है, आवेदिका के पति, आवेदिका के पति या पिता का नाम। यहाँ पे जो भी आपके समग्र आईडी, या मान लेते हैं कि आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है, अगर आपके आधार कार्ड में पति का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे आप। यदि आधार कार्ड में आपके पिताजी का नाम लिखा है तो आप यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे। याद रखेंगे इस बात को, जो आधार कार्ड में लिखा होगा वही करेंगे। आप आधार कार्ड के पीछे जाएंगे, पीछे देख सकते हैं आप वहां पे आधार कार्ड के कि वहां पे किसका नाम लिखा हुआ है। फिर आते हैं 5वें नंबर पे जन्म तिथि। जन्म तिथि दोस्तों आपके आधार कार्ड में ऑलमोस्ट दी रहती है। आप यहाँ पे अपना दिनांक, माह और वर्ष, यानी किस दिन आधार कार्ड में कौन सी दिनांक डाली हुई है, माह कौन सा दिया हुआ है और वर्ष कौन सा दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आते हैं हम 6वें नंबर कॉलम पे। इसमें एक बताया जा रहा है कि आवेदिका का पता भी आपको वही डालना है जो आधार कार्ड में दिया गया है प्रॉपर तरीके से। यहाँ हिंदी या इंग्लिश किसी में भी भर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इंग्लिश से ही भरे इस फॉर्म को, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में किसी एक में भर सकते हैं।
फिर ग्राम, शहर, वार्ड, यहाँ आपको प्रॉपर तरीके से, जैसे जो ग्राम पंचायत गांव के लोग हैं वो अपने गांव का नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो शहर के हैं तो वो अपने वार्ड का नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो भी वार्ड में आते हैं। यहाँ पे जिला लिख देंगे, जैसे रीवा का मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे रीवा कर सकते हैं। बाकी मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी जिले हैं, 52 जिलों में, 53 जिलों में, जो भी जिला होगा आपको जिले का नाम। पिन कोड दोस्तों आपके आधार कार्ड में पीछे साइड दिया होता है, वही पिन कोड आपको यहाँ पे भर देना है जो आपके आधार कार्ड में दिया गया है, उसी पिन कोड के यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करना है। इसके बाद देखिए आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आवेदिका का मोबाइल नंबर। तो आवेदिका का मोबाइल नंबर यानी जो भी एक फोन नंबर होगा आपका, वो पूरा कंप्लीट यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। आवेदिका का मोबाइल नंबर है तो ठीक है, नहीं घर में किसी भी व्यक्ति का जो जिनके पास मोबाइल उपलब्ध होता है उनका नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आवेदिका का ही नंबर होना चाहिए। फिर 8वां नंबर कॉलम क्या कहता है, वर्ग। वर्ग मतलब देखिए यहाँ टिक है, सही का निशान लगाए, मतलब ये जो बॉक्स दिए हुए हैं इन बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। जैसे समान, सामान्य का मतलब है जनरल कैटेगरी में जो भी व्यक्ति आते हैं वो लोग, उदाहरण के तौर पर जैसे ब्राह्मण, ठाकुर और भी जो अन्य जातियां सामान्य वर्ग में आती हैं वो इस पे टिक करेंगी। अजा, अजा में आपको यहाँ पे अजा में आपको एसटी कैटेगरी वाले जो भी आते हैं वो लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अजा में एससी वाले जो भी कैंडिडेट आते हैं वो यहाँ पे टिक करेंगे। अपयू, अपयू मतलब ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी वाले यहाँ पे टिक करेंगे। इन चारों बॉक्स पे टिक नहीं करना है, जो जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी इन चारों ऑप्शन में, जैसे ये 1, 2, 3, 4, जैसे मान लीजिए कि जो जिस कैटेगरी का बंदा होगा, जैसे सामान्य वर्ग का कोई है तो सिर्फ सामान्य में क्लिक करेगा, फिर तीनों इन फील्ड को छोड़ देगा। फिर आते हैं नेक्स्ट हम 9वें नंबर पे। 9 नंबर के कॉलम क्या कहता है, क्या शासन से विधवा, निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कुछ महिलाएं हैं जो निःशक्त हैं, मतलब कि विकलांग हैं या विधवा हैं, तो इनको क्या किसी भी प्रकार की पेंशन मिल रही, अगर मिल रही है तो हाँ करिए, नहीं मिल रही तो ना। जिन लोगों को नहीं मिल रही वो लोग ना पे नहीं पे टिक करेंगे, जिनको मिल रही है वो हाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद देखिए 10वां नंबर कॉलम क्या कहता है, विवाह की स्थिति। विवाह की स्थिति में विवाहित को ही मिलेगा, ये आपको कंफर्म है, तो यहाँ पे जो है तो टिक करेंगे विवाहिता वाले में कि हाँ, यस। अब इनमें से भी अगर कोई मान लीजिए तलाकशुदा है, विधवा है या परित्यक्तता का भी है, तो इनमें से किसी एक में टिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नीचे, हम नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा है आवेदिका द्वारा की गई घोषणा। अब आवेदिका द्वारा की गई घोषणा, जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि किनको इसका लाभ मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला कॉलम क्या कहता है, मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम है। यानी ये योजना किनको मिलेगी, जिनकी 2.5 लाख से कम है सालाना में आय, वो यहाँ पे टिक करेंगे, यस करेंगे। दूसरा कॉलम में क्या है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का टैक्स आप नहीं भरते हैं। यहाँ पे टैक्स का मतलब है आरटीआर वगैरह जो होता है, आपके पास ज्यादा संपत्ति होगी तभी तो आप देंगे ना टैक्स, है ही नहीं तो फिर काय के लिए देंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। तीसरे नंबर का कॉलम कहता है, यहाँ भी टिक करेंगे, ये कहता है मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य सरकार, शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन नहीं प्राप्त कर रहा। यानी यहाँ पे वही लोग टिक करेंगे जिन लोगों को पेंशन वगैरह या सरकारी नौकरी में नहीं है, तो वही लोग इस पे टिक करेंगे। फिर नीचे आते हैं, मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है, तब यहाँ पे टिक करेंगे। मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, यहाँ पे टिक करेंगे। अगर 5 एकड़ से ऊपर है ऑलमोस्ट उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो अगर कम है तभी इसको आप भरेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रुपया अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही। कहने का मतलब है जिनको 1000 से ऊपर किसी भी प्रकार की सरकार के द्वारा राशि प्राप्त हो रही है, तब उस फील्ड को यहाँ पे वो यानी 1000 से ऊपर अगर पा रहे हैं तो इस फील्ड को भरना तो नहीं है, पर उनको ऑलमोस्ट फिर मिलेगी ही नहीं पेंशन का कोई भी योजना, इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे टिक करेंगे। यानी कहने का मतलब ये जितने भी कॉलम्स आपको दिख रहे हैं सब में क्या कर देना है आपको, यस 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 सभी में कर देना।
उसके बाद हम नीचे आते हैं और नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं आवेदिका के हस्ताक्षर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आवेदिका का हस्ताक्षर यहाँ पे करवा देंगे, यानी जिनका भी फॉर्म भर रहे हैं उनका यहाँ पे क्या कर देना है, हस्ताक्षर करवा देना है। अगर पढ़ी लिखी है तो हस्ताक्षर, अगर अनपढ़ हैं पढ़े लिखे नहीं है तो अंगूठा अगर लगाती तो अंगूठा लगवा सकते हैं यहाँ पे। और फिर नीचे जैसे ही जाएंगे तो ये जो है ना, ये आपका जहां भी इस फॉर्म को भरेंगी ले जाके जहां जमा करेंगी, ये पावती आपको कार्यालय द्वारा दी जाएगी और ये आवेदन पत्र की पावती जरूर आप अपने पास रख लेंगे भरवा के। इनको भर ये पावती आपको नहीं भरनी है। यहाँ से जो ये फॉर्म दिख रहा है आपको, ये देख सकते हैं ये फॉर्म, ये जितना दिख रहा है इतना आपको भरना ही नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं भरना, क्योंकि इसको कौन भरेगा, ये जहां पे आप आवेदन करेंगे वो भर के आपको इसको देंगे, ये पावती देंगे। बाकी का ऊपर का जो फॉर्म है आपका, जो मैंने अभी तक बताया कहां से भरना है आपको, यहां से लेके इस फॉर्म को लेके यहां से आप नीचे आएंगे, कहां तक भरना है, बस यहां हस्ताक्षर तक आपको ये कंप्लीट करना है। बाकी इसके नीचे वाला जो पार्ट है यहां से, ये आपको कार्यालय द्वारा भर के दिया जाएगा। आप लोगों ने देखा कि क्या क्या चीजें हमको भरनी है फॉर्म में। अब बात आती है कि ये फॉर्म आपको प्राप्त कहां से होगा। पहला तो ये मैं जो अपने चैनल पे इसको लिंक में डाल के रखूंगा ऑलरेडी, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, ये पीडीएफ फॉर्म में रहेगा और बस किसी भी कैफे वाले के पास जाके आप प्रिंट करा सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी वेबसाइट क्या है। तो अब इसका फॉर्म चूंकि ऑफलाइन है ऑनलाइन किनके लिए भरेंगे ये ऑनलाइन, ये जो ग्राम पंचायत के सचिव होंगे, सहायक सचिव होंगे या फिर नगर निगम के जो भी कर्मचारी होंगे वो लोग ऑनलाइन करेंगे, आपको ऑफलाइन ही भर के देना। इसकी वेबसाइट क्या है, हमको जाना है गूगल क्रोम में खोलना है। इसकी वेबसाइट को अगर जानना है, इसके बारे में जानना है, गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लाडली बहना योजना पोर्टल। ये आपको दिख रहा है लाडली बहना योजना पोर्टल, इंटर करेंगे इस पे। ये देखिए सबसे पहली वेबसाइट आपको यहाँ दिख रही है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, क्लिक कर देंगे इस पे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये वेबसाइट पूरी आपको खुल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे ही नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, आवश्यक दस्तावेज। आवश्यक दस्तावेज में समग्र परिवार आईडी, यानी परिवार आईडी और आधार कार्ड में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपका दोनों सेम नाम, एड्रेस, ये सब कुछ सही होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा लीजिए, बहुत ही जरूरी है। एक मोबाइल नंबर होना भी जरूरी है आपके पास, सदस्य का भी, घर के भी व्यक्ति का, किसी का चलेगा। आधार समग्र ई-केवाईसी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब आवेदन की तैयारी पहले से ही कर लेनी है आपको। आधार के साथ समग्र आईडी का ई-केवाईसी करवा ही लेना है। अगर आधार कार्ड से समग्र आईडी का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो घर बैठे आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। मेरे पुराने वीडियो में देखेंगे कि ई-केवाईसी कैसे की जाती है। आधार कार्ड से महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है, ये दिया हुआ है आधार कार्ड। फिर लास्ट में आप ये देखते हैं बैंक खाता, आधार लिंक एवं डीपीटी सक्रिय होना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि बैंक खाते में आपके आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। डीपीटी का मतलब होता है जैसे आपके पास 4 बैंक अकाउंट हैं और चारों बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक है, तो वहां पे आपको एक ही आपको बैंक अकाउंट देना है जो आधार कार्ड से लिंक है, ना कि ऐसा कोई भी खाता देना जिससे आधार कार्ड लिंक नहीं है। यानी 4 अगर अकाउंट है तो 4 में से एक ही अकाउंट का आपको डिटेल्स देना है जिससे आधार कार्ड लिंक है। योजना का उद्देश्य वगैरह यहाँ पे बताया गया है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, महिलाओं को सशक्त करना, आगे बढ़ाना, स्वावलंबी करना। इनको हर महीने पैसे मिलेंगे 1000 रुपए, वो भी इनके पूरी प्रोसेस होने के बाद महीने के 10 तारीख के अंदर, यानी 10 तारीख तक इनके अकाउंट में, खाते में पैसे आ जाया करेंगे। और फिलहाल तो अभी ये योजना 5 साल के लिए लाई गई है, आगे फिर सरकारें अपने हिसाब से देखती रहती हैं, सब आप जानते ही हैं। बाकी यहाँ आवेदन की प्रक्रिया आपको समझाई गई है कि आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे। कैंप स्थल ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाडली बहना पोर्टल ऐप में प्रविष्ट की जाएगी, मतलब ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। फिर आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला को एक फोटो लिया जाएगा, यानी वहाँ पे एक फोटो भी क्लिक की जाएगी। बाकी फॉर्म में तो फोटो का कोई ऑप्शन है नहीं, आप एक फोटो अपनी पासपोर्ट जरूर साथ पे लेके जाए।
आवेदन फॉर्म की पुष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक की पावती में दर्ज करके आवेदक को दिया जाएगा। मैंने पहले ही जैसे बताया कि एक पावती आपको दी जाएगी लास्ट में जब आप फॉर्म जमा करेंगे। बाकी ये चीज़ें फिर और भी चीज़ें हैं कि किसको लाभ मिलेगा, वो मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो, मध्य प्रदेश का होना चाहिए वो पहला, तो विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। साथ ही आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, यानी ये 60 वर्ष की आयु से कम हो, यानी 60 साल से ऊपर वालों के लिए नहीं है ये, 60 वर्ष से कम हो और 23 साल से ऊपर हो, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब अभी तो फिलहाल ऑनलाइन के लिए सिर्फ इन्हीं लोगों को कहा दिया गया है कि ये ग्राम पंचायत या नगर निगम या वार्डों में कैंप लगा के फॉर्म भरवाए जाएंगे। अगर आगे ऑनलाइन का देता है तो ऑनलाइन आगे हम बताएंगे ही आपको कि किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है। साथ ही देखिए, अगर जो विभागीय लोग हैं वो लॉगिन कहाँ पे करेंगे, ये देखिए विभागीय लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो आपका फॉर्म भरेंगे। तो वो फॉर्म कहाँ से भरेंगे, विभागीय लॉगिन में जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये फॉर्म खुल जाता है उनके लिए। जैसे वार्ड ग्राम पंचायत के लोग होंगे वो लोग यहाँ पे जाएंगे और वार्ड ग्राम पंचायत का ये ऑप्शन ऑलरेडी दिया, उनको एक यूजर आईडी दिया जाएगा और एक पासवर्ड दिया जाएगा और कैप्चा कोड डाल के वो लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके अंदर आपका फॉर्म फिल करेंगे। और हाँ दोस्तों, इसमें 1 भी रुपए नहीं लगना है, आप किसी भी तरह की कोई भी पैसा किसी को नहीं देंगे। उसके बाद अन्य यूजर में और भी जो विभागीय लोग हैं उनके लिए ये, जैसे विभाग का प्रमुख, संभाग का स्तरीय जेडी, जिला कलेक्टर, ये कई लोग हैं जो विभाग के लोग हैं, इनके लिए ये लॉगिन करने के लिए है, फॉर्म को देखने के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए। हम पुनः बैक जाते हैं और आवेदन करने के बाद आप आवेदन की अपनी स्थिति भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये दिया हुआ है आवेदन की स्थिति। जब आप आवेदन कर लेंगे तो आप आवेदन करने के बाद जैसे आपके मान लीजिए सबका पैसा आने लगा लेकिन आपका पैसा नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे आवेदन की स्थिति में जाके और यहाँ से अपने आवेदन की स्थिति को भी आप आसानी से देख पाएंगे कि आपके आवेदन का क्या किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन की स्थिति, चूंकि अभी इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है, आवेदन की स्थिति दे दी गई है क्योंकि 25 तारीख से फॉर्म तो भरना शुरू हो गया, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये भी दे देगा यहाँ पे, आवेदन की स्थिति पे क्लिक करके आप आवेदन क्रमांक जो मिलेगा पावती में, उसी आवेदन क्रमांक को डाल के हम सर्च भी कर लेंगे कि क्या क्या हमारे आवेदन की स्थिति है। हमारी जानकारी कैसी लगी आपको दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो इस फॉर्म की मैं बात कर रहा था, ये जो फॉर्म है मेरे पास पीडीएफ के रूप में है, जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी लिंक के रूप में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में आप सीधे डाउनलोड करके आराम से घर में बैठ के इस फॉर्म को आप फिल करिए और उसके बाद लेके जाइए। वहां पे भीड़ में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आप वहां पे जाएं, लाइन में घंटों लगे, फिर फॉर्म ले, फिर फॉर्म भरें। इससे अच्छा है आप घर में भरवाएं आराम से, या भर लें उसके बाद लेके जाएं। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार।